एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज का दिन बहुत ख़ास होने वाला है। बिकॉज होने वाला नहीं बल्कि है ख़ास, बिकॉज आज जन्माष्टमी है और कृष्णा जी का डे है जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत में और सनातन धर्म से रिलेटेड सारे लोग पूरी दुनिया में। सो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से ढेर सारी। और चलते हैं वीडियो की तरफ। सो वीडियो आज उसी से रिलेटेड होगी। हम थोड़ा बहुत जानेंगे लॉर्ड कृष्णा जी के बारे में, उनके फेमस टेम्पल्स जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे दुनिया भर में। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो हियर वी गो। दोस्तों, हिंदुज़म इंडिया का एक मेजर रिलीजन है जिसमें अनगिनत देवी और देवता हैं। इनके अलावा 3 मेन सुप्रीम गॉड्स हैं जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। ब्रह्मा जी को यूनिवर्स का मेकर कहा जाता है, विष्णु जी को ऑपरेटर और एक जनरल मान्यता के हिसाब से महेश यानी शिवा डिस्ट्रॉयर है। आज हम लॉर्ड विष्णु के एक इनकार्नेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी आने को है। ये उत्सव हिंदू बिलीफ के मुताबिक लॉर्ड कृष्णा का जन्म दिवस है जो पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। कृष्णा हिंदुओं के बीच गॉड विष्णु के 8 इनकार्नेशन यानी अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। अब तक विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और बिलीफ के मुताबिक 10th अवतार कलयुग यानी करंट एरा में होने वाला है, जिसे कालकी अवतार का नाम दिया गया है। कृष्णा विष्णु के अवतार होने के साथ साथ खुद में ही एक सुप्रीम पावर है और उन्हीं से भक्ति, म्यूजिक और पेंटिंग जैसी आर्ट को जोड़ा जाता रहा है। लोकगीत और कथाओं में हमेशा से कृष्णा का लिंक देखा जाता है। कृष्णा की भक्ति करने वाले कल्ट ने सदियों से हजारों रिलीजियस पोएम्स और कृष्णा को लेकर गीतों को लिखा और रिसाइट किया है। उनके बिलीफ का बेसिक सोर्स हिंदू एपिक महाभारत है। महाभारत का ही एक पार्ट है गीता। गीता दोस्तों वो उपदेश है जो कृष्णा ने पांडव और कौरवों के युद्ध के बीच अर्जुन को दिए थे। इसके अलावा 5th सेंचुरी सी में हरिवंशा और भगवत पुराण में भी कृष्णा की डिटेल्ड व्याख्या दी जाती है। हालांकि उनके जन्म का एग्जैक्ट पीरियड तो मालूम करना मुश्किल है, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया अरुण के बंसल ने कृष्णा की एक डेट ऑफ बर्थ डिस्कवर की है। उनके मुताबिक कृष्णा का जन्म जुलाई 21, 3228 BC में हुआ था। इसी दिन को हम जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जन्माष्टमी के अवसर पर यह जानना है कि हिंदुइज्म के सुप्रीम गॉड लॉर्ड कृष्णा को ग्लोबली किन किन जगहों पर पूजा जाता है। इस बात का पता लगाने के लिए ज़रूरी है ये मालूम होना कि किन देशों में कृष्णा के टेम्पल्स लोकेटेड हैं। कृष्णा एक इनफाइनाइट डिविनिटी है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस वीडियो का मकसद कोई नंबर बताना नहीं है, पर प्राइमरीली ये मालूम करना है कि कृष्णा टेम्पल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। लेकिन टेम्पल्स की बात करने से पहले हम ब्रीफली हिस्ट्री को देख लेते हैं। लॉर्ड कृष्णा के जन्म की कहानी कई इंसिडेंट से सराउंडेड है। भाद्रपद मंथ यानी अगस्त सितंबर में डार्क फोर्टनाइट यानी अमावस्या के आने से पहले वाली अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। उनकी बर्थ मदर देवकी थी और पिता वासुदेव थे। देवकी के भाई कंस मथुरा के एक क्रूर और एविल राजा थे। ऐसी प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस के डाउनफॉल और डेथ का कारण बनेगी और इसी के कारण कंस ने देवकी के 6 बच्चों को मार डाला था। 7th चाइल्ड यानी भगवान बलराम के जन्म के वक्त एक मिरेकल के चलते वो देवकी के वंश से प्रिंसेस रोहिणी की कोख में चले गए थे और इस प्रकार कंस उन्हें नहीं मार पाया। 8th चाइल्ड कंसीव करने की न्यूज़ मिलने पर कंस से देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था। यही चाइल्ड बेबी कृष्णा थे। उनका जन्म हुआ जो भाद्रपद की अष्टमी थी। भारी बारिश के बीच वासुदेव ने किसी तरह से उन्हें यमुना नदी पार कर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा माँ के हवाले कर दिया और वापस आने पर एक बेबी गर्ल को देवकी की गोद में रख दिया। माइथोलॉजी के मुताबिक कंस जब देवकी की उस बेटी को मारने आया तो बेटी दुर्गा के रूप में आकर भविष्यवाणी करती है कि कंस का एंड अब बहुत नजदीक है। अच्छा दोस्तों, हिंदू बिलीफ के कॉन्सेप्ट के मुताबिक विष्णु हमेशा एविल फोर्स और ग्रीड को खत्म करने के लिए वक्त वक्त पर अवतार लेते हैं। कृष्णा अवतार भी एविल्स को खत्म करने के लिए हुआ था।
बिलीव के मुताबिक कृष्णा बचपन से लेकर यूथ और उनकी डेथ तक कई कहानियों में राक्षसों और एविल्स को मारते हैं। इन्हीं सुप्रीम जीतों को और झूठ पर सच की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट की जाती है। पूरे भारत में कृष्णा को अलग अलग कहानियों, काव्य कविताओं, इवेंट्स और मिरेकल से जोड़कर देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। अब दोस्तों एक बार हम ग्लोबली लोकेटेड कृष्णा टेम्पल्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म की वास्ट मेजॉरिटी यानी करीब 95% लोग केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में ही रहते हैं। हालांकि ग्लोबली सभी कॉन्टिनेंट में भी हिंदुओं का ठीक ठाक परसेंट रहता है। यदि केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो हिंदू टेम्पल्स नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो हैं ही, पर इस रीजन के बाहर भी कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया में हिंदू टेम्पल्स पाए जाते हैं, जहां चोला और विजयनगर एम्पायर ने अपना एक्सटेंशन किया था। अर्ली मॉडर्न पीरियड में फिजी, गुआना, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, रियूनियन, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, सुरीनेम, तंजानिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड युगांडा जैसे रीजन्स में भी पिछले 250 से 300 सालों में इंडियन डायस्पोरा ने कई टेम्पल्स बनवाए हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद पिछले 75 ईयर्स में वेस्टर्न नेशंस में भी हिंदू कम्युनिटीज़ ने टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया है। केवल कृष्णा टेम्पल्स की बात करें तब भी इनका एग्जैक्ट नंबर बता पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन होता रहता है। हिंदू टेम्पल्स में डेडिकेटली कोई एक भगवान का टेम्पल रेयरली ही मिलता है। सभी मंदिरों में सभी देवी देवताओं का पूजन होता है। लॉर्ड कृष्णा के मंदिरों पर डेडिकेटेड डेटा मौजूद नहीं है, पर हम कंट्री वाइज फेमस टेम्पल्स को डिस्कस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैस्टल, सिडनी, एडिलेड और मेलबर्न में कृष्णा मंदिर है। न्यू कैस्टल में हरे कृष्णा सेंटर, सिडनी में श्री राम कृष्णा टेम्पल और मेलबर्न में श्री वेंकटा कृष्णा वृंदावन मौजूद है। एशिया में दोस्तों कंबोडिया एक देश है जहाँ कृष्णा के टेम्पल्स नहीं हैं, पर लॉर्ड विष्णु का एक एंशिएंट टेम्पल यानी अंगकोर वट है। यहाँ विष्णु और उनसे जुड़ी कई पूजाएं की जाती हैं। अंगकोर वट में ब्रह्मा, शिवा और विष्णु को प्रे किया जाता है। ये टेम्पल अब बुद्धिस्ट टेम्पल है, पर एंशिएंट टाइम्स में बुद्ध धर्म के पहले ये हिंदू टेम्पल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंगकोर वट दुनिया का बाई लैंड एरिया सबसे बड़ा टेम्पल कंपाउंड है। कंबोडिया के अलावा फिजी आइलैंड्स, फ्रांस, घना, जर्मनी, गुआना, हांगकांग, जापान, केन्या, लाओस, मैसेडोनिया, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, मलेशिया, म्यांमार, नाइजीरिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, यूएई, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा कई देशों में सैकड़ों हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं। दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटली केवल लॉर्ड कृष्णा का प्रचार प्रसार करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के सैकड़ों मंदिर दुनिया भर में मौजूद हैं और ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वृंदावन मथुरा में वो दुनिया का लार्जेस्ट वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बनवा रही है। टॉप टेम्पल्स में इंडिया के गुरुवायूर टेम्पल, केरला हम्पी में मौजूद कृष्णा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी कृष्णा जन्मभूमि मंदिर और बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन, मथुरा, द्वारकाधीश टेम्पल इन गुजरात है। ग्लोबली दोस्तों इस्कॉन टेम्पल न्यूयॉर्क सिटी, इस्कॉन सोसाइटी का हरे कृष्णा टेम्पल, चैटसॉर्थ साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा शामिल है। दोस्तों इन विशालकाय मंदिरों से भी ज़्यादा विशाल है भगवान कृष्णा का हिंदुइज्म में इन्फ्लुएंस, और उसी इन्फ्लुएंस को महसूस करते हुए स्टडी IU आपको विश करता है हैप्पी जन्माष्टमी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑलराइट सो गाइस, ये वीडियो है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग वीडियो, एक्चुअली ये वीडियो जन्माष्टमी के ऊपर ही बनाई गई है, जिसमें बताया जाता है कि लॉर्ड कृष्णा जी जो है उनकी 21 जुलाई जो है वो बताई गई थी, जो कि डेट ऑफ बर्थ। लेकिन जैसा कि अभी अगस्त है, अगस्त में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगस्त में मतलब ये सेलिब्रेट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि सेलिब्रेशन जो है वो अगस्त, आई थिंक ये अगस्त ही है ना, हाँ इट्स 30 अगस्त। और जुलाई का बता रहे इट्स मीन कि लोगों उन्होंने जो दरियाफ्त किया वो एक्चुअली किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है।
एनीवेज ये वीडियो में कंफर्म हो गया है कि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ और मतलब कि उनका अपना ही कोई डे है माइट बी जिस पे वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मेन हम टेंपल की बात करते हैं तो कृष्णा जी के फॉलोअर्स कितने हैं, वो पूरी दुनिया में कितना लोग उनको मानते हैं और किस तरह से कृष्णा जी को जो है उनके डिवोटीज जो है वो आगे उनके मतलब इस्कॉन्स को लेकर चल रहे हैं या फिर दुनिया में कहाँ कहाँ टेम्पल्स हैं, वो हमें यहाँ पर वीडियो में देखने को मिला। इस तरह की वीडियो से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि आप लाइक आपको पता होता है कि आपको यहाँ पर टेम्पल्स मिल जाते हैं या कृष्णा जी के बारे में आइडिया होता है। तो मैंने ये सब कुछ जाना, इससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, जब मैं रिएक्शन नहीं करती थी तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली ये है क्या। सो इस तरह से बहुत सारे और भी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो वो वीडियोस देखते हैं उनको आइडिया होता है। तो खैर ये वीडियो तो आज हमने मिलकर देखी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इस वीडियो के बारे में यही कहूँगी कि कृष्णा जी को, पहले तो मैं इस्कॉन की बात करती हूँ तो इस्कॉन इंटरनेशनल तौर पर जो बनाया गया है और स्पेशली वो जो साउथ अफ्रीका और यहाँ पर बहुत खूबसूरत बनाया गया है। मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव है कि बंदा देखता ही रह जाए, बहुत ज़बरदस्त सीरियसली। और ये उनके डिवोटीज़ की मेहनत का है कि किस तरह से वो ट्रेन में जाते हैं, किस तरह से वो रोड पर जाते हैं, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको दावत देते हैं कि आप आएँ विज़िट करें और इस तरह से, और कीर्तन कर रहे होते हैं जगह जगह पर, जिससे लोग जो हैं वो खुश होते हैं, महाप्रसाद करते हैं जिससे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो भी कन्वर्ट होते हैं और वो जो है वो इसकी तरफ आते हैं और फिर उसमें दूसरे लोगों को भी फिर लेकर आते हैं। इसी तरह से श्रीला प्रभुपाद जी जो हैं उन्होंने कृष्णा जी की जो मतलब डिवोटीज़ हैं उनको लेकर आए, उनको आगे उनको और कहा कि आप लोग जाओ और इसको कंटिन्यू रखो। इस तरह से हमें डिफरेंट कंट्रीज़ में ये सब कुछ देखने को मिला, लोगों को देखने को मिला। सो खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि चले इस तरह से लोग जो हैं वो किस तरह से आ रहे हैं और ये सारा मैं एफर्ट जो है वो श्रीला प्रभुपाद जी को ही मैं उनको कहूँगी कि उनकी ही मेहनत का नतीजा है जो आज हमें इस्कॉन के तौर पर नज़र आता है। इसीलिए पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो, मतलब आपको हर तरह की लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे इस्कॉन में, और डिवोटीज़ और कृष्णा जी को मचाने वाले एंड कीर्तन करने वाले, उसमें आपको गोरे भी मिलते हैं और बहुत, और इस तरह से कृष्णा जी की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है, उनको लोग बहुत ज़्यादा मानते भी हैं और महाभारत में भी उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रही है। सो खैर अगर अभी हम बात करते हैं कि उनकी डेथ, मतलब कि डेथ तो खैर वो एक अलग बात है, हम बात कर रहे हैं जन्म की। तो जन्म में जो उनको कंस जो मारना चाहते थे, मेरे ख्याल से कंस मारना चाहते थे, तो उनको बचाने के लिए जो है वो लोगों से बचाने के लिए, मतलब जो उनको मारना चाहते थे, अब मुझे नहीं पता वो कंस हैं, माइट भी कंस ही थे, लेकिन अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए माजरत और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो खैर वो उनको क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि उनको ये था कि ये मुझे मार देगा या मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, कुछ इस तरह का उनके माइंड में आ रहा था। तो क्योंकि उन्होंने इतने सारे को तो मार दिया था, तो उसके बाद अब जो है वो इस तरह से वो ट्रांसफ़र हो गए और फिर उनकी जन्म कहीं और हुआ, मतलब इस तरह का कुछ सुनने को मिला, जो कि मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस भी देखी हुई हैं जो कि कृष्णा जी के ऊपर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनको जो है वो मारना चाहते, मुझे ये पता था कि मारना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जन्म से पहले से ही उनके पीछे वो पड़े हुए थे उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो तो कृष्णा जी थे, उनको तो आना ही था और उनको पूरी दुनिया में अपना एक, जिस तरह से उनको मानते हैं, उनको ये सब होना था, तो ये हुआ भी। तो खैर मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ होने वाली होती है वो तो होकर रहती है, और कृष्ण जी को आना था अपने इतने उनको मानने वाले जो हैं उनके लिए कृष्ण जी आए और उन्होंने बहुत कुछ किया। तो खैर उनकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करें तो ख़त्म ही नहीं होती, मतलब कि उनकी तारीफ़ में जैसे कि उनकी छोटी छोटी चीज़ें, लड्डू, मटकी, और मैंने सुना है कि जन्माष्टमी में
लड्डू वगैरह जो है वो मटकी वगैरह फोड़ी जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पालकी बनाई जाती है। खैर उस पर मेरा व्लॉग भी आएगा, सो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मंदिर जो है वो हमें डिफरेंट कंट्रीज़ में मिलते हैं, डिफरेंट जगहों पर मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, बल्कि इंडिया में तो मिलते ही हैं, लेकिन हमें पूरी दुनिया में देखना है कि हाँ कहाँ है, तो हर जगह पर हैं। सो क्योंकि अब तो मतलब सनातन धर्म इतना फैल चुका है लोगों में और काफ़ी उनके सनातन धर्म से जुड़ चुके हैं लोग, तो इसलिए और ज़्यादा जो है लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे मतलब कि कृष्ण मंदिर भी हैं और शिव मंदिर भी है और भी मंदिर हैं जहाँ पर एक ही मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ भी रखी होती हैं, जिसमें लोग जो है वो अपनी पूजा करते हैं, जिसको ज़्यादा मानते हैं उनकी तरफ जाते हैं, उनको पूजते हैं। तो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और मेरा व्लॉग चैनल देखना मत भूलना, सो उस पर मेरा व्लॉग ज़रूर आएगा। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मास्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।